મિત્રો, આજનો જમાનો જાહેરાતનો છે. તમે જો જાહેરાત નહીં કરો તો તમારી પ્રોડક્ટ વિશે લોકોને ખબર નહીં પડે અને કદાચ તમારી પ્રોડક્ટનું વેચાણ પણ ઘટી જશે. ખૂબ સારી પ્રોડક્ટ હશે પરંતુ ગ્રાહકો સુધી નહીં પહોંચે. આથી કોઈ પણ કંપની જ્યારે પોતાની પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરે છે ત્યારે લોન્ચિંગની પહેલા, લોન્ચિંગ સમય અને લોન્ચિંગની પછી જે પ્રક્રિયા કરવાની હોય છે એના માટે કન્સલ્ટન્ટની એક નિમણૂક કરતી હોય છે અથવા તો એની સેવા લે છે. તો એડવર્ટાઇઝિંગ અને કોમ્યુનિકેશનના કન્સલ્ટન્ટમાં જેનું ખૂબ મોટું નામ છે તેવા સંજય ચક્રવર્તી સાથે આ વિષય ઉપર આપણે વાતચીત કરીએ. દર્શક મિત્રો, લોકોની જે જરૂરિયાત છે આ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને દરેક કંપની પોતાની પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં લોન્ચ કરે છે. જ્યારે માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ થાય છે ત્યારે લોન્ચ થાય એ પહેલા અને પછી ખૂબ અગત્યની ભૂમિકા રહેતી હોય છે એડવર્ટાઇઝિંગ અને કોમ્યુનિકેશન સાથે સંકળાયેલા જે તજજ્ઞો છે એમની. આજે આપણે આમાંના જ એક એક્સપર્ટને મળવા જઈ રહ્યા છીએ જેઓ એડવર્ટાઇઝિંગ અને કોમ્યુનિकेशनના કન્सल्टेंट છે संजय चक्रवर्ती. खूब जानितु नाम है सर. वीटीवी की खास मुलाकात में आपका स्वागत करता हूँ. थैंक यू सर. लॉन्चिंग और प्रमोशन ये दोनों काफ़ी ज़रूरी है. इंसान की किसी भी लाइफ के किसी भी तबके की बात की जाए सर, ये मार्केटिंग की बात है, ये प्रमोशन की बात है. तो सर, कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में तो प्री लॉन्चिंग जो पूरी मूवमेंट रहती है, तो आपको तो एक्सपीरियंस है सर, तो किस तरह से वो एक्टिविटी करते हैं और किस तरह से आपकी कंसल्टेंसी का यूज करते हो? एक्चुअली जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने का डिसाइड कर लेती है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती है वो उसकी कम्युनिकेशन पार्टनर होती है. वो उसे बता दे कि किस तरह से इस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में कम्युनिकेट किया जाए. जी. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके जैसी प्रोडक्ट शायद मार्केट में पहले भी अवेलेबल हो और सभी लोग अपने क्रिएटिव तरीके से कम्युनिकेट कर चुके हों. तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को प्री लॉन्च के टाइम पर ये मार्केट से रिसर्च करके पता करना पड़ता है कि बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमें किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब हम किस तरह से डिफरेंट हैं. जी. तो उसका रिसर्च करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि इस तरह से बोलने से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने टारगेट ऑडियंस को. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो ये रिसर्च के बाद ही पता चलता है कि मार्केट में हमें किस तरह से टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कम्युनिकेट करने की जरूरत है. सर, जब रिसर्च करते हैं तो कौन कौन से पहलू हमारे सामने आते हैं? मुझे लगता है सर, जो कंज्यूमर है वो हमारे लिए शायद वही टारगेट ऑडियंस है. जी. उनको ही केंद्र स्थान में रखकर कुछ एक्टिविटी आप करते हैं. तो सर, क्या ध्यान रखते हैं? उसमें सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर किस तरह के लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है. जी. और किस तरह का टोन जो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं वो किस तरह का टोन है जिसको ध्यान में रखते हुए हम उसकी तरफ पहुंच पाएंगे और उसको समझ पाएंगे. मैं बहुत अच्छा क्रिएटिव हो सकता हूं लेकिन शायद उसको समझ भी ना आए तो वो फिर वहीं तक बंदिश हो जाती है कि बस क्रिएटिविटी में अच्छे हैं लेकिन वो अल्टीमेटली कंज्यूमर उस चीज को कंसिडर नहीं करता है. तो उसको कंसिडर कराने के लिए किस तरह का कम्युनिकेशन करना चाहिए उस पहलू पर ध्यान दिया जाता है. जी. सर, मान लीजिए कंपनी आपकी राय लेती है और आपकी एक जो सर्विस रहती है वो भी आप उनको देते हैं, वो प्रिपेयर हो जाते हैं, अभी लॉन्च करना है, ये प्री लॉन्च वाली एक्टिविटी खत्म हो जाती है. तो लॉन्च जब लॉन्च किसी भी प्रोडक्ट को करने की बात आती है तो कितना मतलब उस पर ध्यान रखा जाता है और किस तरह से लॉन्चिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म होती है? जी. अभी अगर प्रमोशन की बात करें, जी, प्रमोशन होता क्या है? प्रमोशन मतलब कम्युनिकेशन. अब आप बताइए कि मैं अगर कम्युनिकेट नहीं करता हूं, मैं लोगों को बताता नहीं हूं, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है? जी. तो प्रमोशन के टाइम में आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप करते क्या है या आपकी सर्विस क्या है या आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं वो करता क्या है. अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उसका सेल भी नहीं होगा. ठीक है ना. और इस कॉम्प्लेक्स मार्केट में जहां की कम्युनिकेशन का बॉम्बार्डमेंट होता है, मतलब कि आप कभी टीवी खोलते हैं तो उसमें ऐड दिखती है, बहुत सारी एड्स. अगर आप प्रिंट ऐड मतलब कि आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें ऐड से भरा हुआ होता है. तो इस तरह का जो माहौल है उसमें बहुत सारा क्लटर है, बहुत सारा बॉम्बार्डमेंट कम्युनिकेशन में. और चैलेंज एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए ये होता है कि वो किस तरह से इस क्लटर भरी माहौल से वो अपने आप को अलग दिखा पाए. तो बहुत बड़ा रोल होता है. तो उसको दिखाने के लिए वो कई तरह के मीडियम का यूज करती है, जैसे कि टेलीविजन, प्रिंट, रेडियो, आजकल इंटरनेट, ऑनलाइन, सोशल, उसके बाद डायरेक्ट मेलर्स, आउटडोर, इन सब का इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन करके वो कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश करती है. सो दैट जब कंज्यूमर खरीदने जाए तो उसके दिमाग में हमारी ब्रांड का भी नाम उसके दिमाग में हो, उस चीज को कंसीडर कर सके. जी. सर, लॉन्च कर देते हैं ब्रांड, आफ्टर लॉन्च की जो मतलब एक्टिविटी है वो काफी एक प्लानिंग के साथ होनी चाहिए. वैसे तो सभी मीडियम जो आपने बताए हैं, फाइनली डिजिटल मीडियम में भी अभी एक्टिविटी हो रही है. हाँ. लेकिन सर, जो टेलीविजन की हम खास बात की जाए तो जो विजुअल्स
का जो इफेक्ट रहता है तो कितना सर जरूरी है कंपनी के लिए कि उनकी जो प्रोडक्ट है उनका ब्रांडिंग वो टेलीविजन में उनके लिए कितना फायदेमंद रहता है? टेलीविजन जो मीडियम है वो सबसे अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि उसमें ऑडियो विजुअल का स्कोप होता है। आप ऑडियो विजुअली दिखा सकते हो, किसी स्टोरी को आप बता सकते हो। प्रिंट में वो लिमिटेशन ये है कि एक ही फ्रेम हो सकती है, उससे ज्यादा फ्रेम नहीं होती है। तो ऑडियो विजुअल का सबसे मजा और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ऑडियो विजुअल है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप किसी भी इंसान से पूछो कि आपको कौन सी ऐड याद है तो शायद वो बोले कि मुझे जो टीवी में ऐड देखी है वो याद है, बिकॉज उसका एक एडवांटेज होता है उस मीडियम का। तो वो बहुत जरूरी है कि उस मीडियम को यूज करें। और जैसे कि आप लोगों का जैसे एक प्रोग्राम है लॉन्च पैड, वो हर क्लाइंट को ये मौका देता है कि अपने बारे में वो डिटेल में बोल सके, अपने प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ एक फ्रेम में सीमित ना रह जाए। लॉन्च पैड एक उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उस बारे में डिटेल में उस प्रोडक्ट क्या करता है वो बता सके कंज्यूमर को, उसको उतना सहूलियत मिलती है उस चीज की। सर एक फाइनल क्वेश्चन कि फिलहाल जो एडवर्टाइजिंग का जो फील्ड है, कम्युनिकेशन का जो फील्ड है, तो लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है? लेटेस्ट ये है कि सिर्फ टेलीविजन में आपकी ऐड देने से काम नहीं चलने वाला है जी। आपको किसी और मीडियम में भी जाना पड़ेगा। और ऐसा है कि कोई एडवर्टाइजर ये पूछे कि मुझे किस मीडियम को यूज करना चाहिए, तो मैं ये पूछूंगा कि ये क्वेश्चन गलत है। मतलब मुझे कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए, सही क्वेश्चन ये है कि मेरा कंज्यूमर कौन सा मीडियम देखता है जी। तो अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा कंज्यूमर इस मीडियम में है, लाइक मेरा कंज्यूमर ज्यादातर ऑनलाइन मीडिया में जाता है या इंटरनेट के थ्रू इंटरेक्ट करता है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि मेरा कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन देखता है तो मुझे उस मीडियम में जाना पड़ेगा। तो जो ट्रेंड ये है कि हर समय जो कंज्यूमर जो है वो किस मीडियम को देख रहा है वो देखने का है। और दूसरा ये है कि बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट हो गया है। उस कॉम्पिटिशन के कारण आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद ये बात हो गई है कि आप इनोवेशन कैसे लाते हैं जी। क्योंकि हर कंपनी के पास, हर एडवर्टाइजर के पास बजट जो है वो लिमिटेड है। उस बजट, लिमिटेड बजट में ही उसे कम्युनिकेशन करना है। तो अब चैलेंज ये है कि लिमिटेड बजट है, अब आपको इनोवेशन किस तरह से, अगर आप इनोवेटिव होंगे तो ही आप दिख पाएंगे। तो जैसे कि टेलीविजन में आप लोग ये इनोवेशन लाए हैं कि लॉन्च पैड लाने से इनोवेशन आया है, तो वो इनोवेटिव फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा जिससे कि आप कम्युनिकेट कर पाएंगे और जो कंज्यूमर है उसके दिमाग में ये बात ला सके कि आप एक प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में। सर थैंक यू वेरी मच, आपने काफी अच्छी बात की है। खासकर हमारे जो व्यूअर्स है वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स भी है जी, और जो कंपनी वाले हैं वो भी हमारे व्यूअर्स है जी, और वो भी हमारे लिए तो कंज्यूमर माने जाते हैं टेलीविजन के लिए। तो सर काफी अच्छी बात आपने यहाँ रखी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, माय प्लेजर। દર્શક મિત્રો અત્યારે બસ આટલું જ. ફરી પાછા મળીશું ત્યારે વાત કરીશું કે માર્કેટમાં કઈ પ્રોડક્ટ લોન્ચ થઈ છે અને કઈ સર્વિસ શરૂ થઈ છે. રજા આપશો. નમસ્કાર.